दोस्तों जिस तरीके से हमें इंग्लिश में सबसे पहले ABCD आनी चाहिए या गणित में 1 2 3 4 काउंटिंग आनी चाहिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की कैलकुलेशन में बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं वही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमने काफी अच्छा सवाल लिया है। हमने सवाल लिया है कि 1 एम्पियर में आखिर कितने वोट होते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर बिना ज्यादा देरी करे आज के इस सवाल को हम जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक बेसिक सी बात यह बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल की कोई भी कैलकुलेशन करते हो, मतलब कि आप कभी वोल्टेज को निकालना चाहते हो कैलकुलेशन से, करंट को निकालना चाहते हो, यूनिट मतलब KWH को निकालना चाहते हो, आप कुछ भी निकालना चाहते हो, तो उसके हमारे टोटल 3 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं। 3 तरीके के फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमें 3 टाइप्स की मिलती है। नंबर 1, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा होता है डीसी करंट। तो अगर आपका जो उपकरण है वो डीसी करंट से चल रहा है तो उस समय जो आप वोट निकालोगे उसका तरीका अलग होगा। इसके अलावा अगर आप AC सप्लाई के एम्पियर से वोट निकालना चाहते हो तो उसका जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बेसिक सी बात बता दी। अब मैं आपको फटाफट से 1 मिनट के अंदर यह भी समझा देता हूँ कि आखिरकार अगर आपको कभी एम्पियर पता है तो आप वाट कैसे पता करोगे। तो दोस्तों देखिए, कभी भी आपको वोट निकालना है ना, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी आपके पास में वोल्टेज है उस वोल्टेज के अंदर सिंपली आप जो भी एम्पियर है उस एम्पियर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल की कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो 3 भागों में बांट दी जाती है। पहला हो जाता है डीसी, दूसरी कैलकुलेशन हो जाती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई के लिए, और तीसरी हो जाती है हमारे 3 फेज सप्लाई के लिए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आपको वोल्टेज के अंदर जो करंट को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, और आपको वॉट पता चल जाएगा। ये हो गया हमारी डीसी सप्लाई में। अगर मैं उदाहरण से बताऊं तो जैसे कि हमारे पास में कोई 24 वोल्ट की बैटरी है, उस 24 वोल्ट की बैटरी पर मैंने किसी भी उपकरण को चला रखा है और वो उपकरण अगर 1 एम्पियर करंट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लोड मैंने चला रखा है वो है हमारा 24 वोल्ट का। अब वही अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज सप्लाई की, जो हमारे घरों के अंदर आ रही होती है, तो घरों के अंदर जब सिंगल फेज सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एक AC सप्लाई की बात करें, क्योंकि घरों के अंदर हमारा AC करंट आता है। तो AC करंट के अंदर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहता है। वोट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, वोल्टेज इंटू करंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगी जो कि होगी कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? तो यह है दोस्तों पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आप सभी ने कई बार सुना होगा, पावर फैक्टर वर्ड की, पावर फैक्टर हमें अच्छा रखना जरूरी है। तो ये वही पावर फैक्टर ही है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि पावर फैक्टर क्या है, मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, तो मुझे पता ही नहीं है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आपको सबसे पहले वोल्टेज तो पता है, जैसे कि अगर 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 220 लिखो। करंट की बात करें तो करंट जैसे हम बात कर रहे हैं अभी 1 एम्पियर के लिए, तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा। इसके बाद में पावर फैक्टर अगर आपको पता है तब तो आप पावर फैक्टर आपका मेंशन कर दो। लेकिन अगर आपको पावर फैक्टर नहीं पता है तो जो एवरेज जो पावर फैक्टर देखा जाता है घरों के अंदर वो होता है 0.8, जो आइडली माना जाता है। तो यहाँ पर आप 0.8 मान लीजिए पावर फैक्टर को। अब इसके बाद में आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके बाद में मेरे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 176 वॉट। तो इससे मुझे पता चल गया कि अगर 1 एम्पियर मेरे 220 वोल्टेज की AC पावर सप्लाई से चल रहा होगा, जिसका पावर फैक्टर अगर 0.8 है, तो उसकी जो पावर है वो है हमारी 176 वॉट। तो उम्मीद है अब आपको यह भी क्लियर हो गया कि हमारा जो सिंगल फेज पावर सप्लाई होती है उसके अंदर अगर हमें एम्पियर से वॉट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका जो उपकरण है वो 1 एम्पियर करंट नहीं ले रहा, वो यहाँ पर 10 एम्पियर करंट ले रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में भी सिंपल सी चीज है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वोल्टेज पता करना है। तो वोल्टेज 220 है सिंगल फेज में, घर में आपका करंट क्या है, अब करंट हमारे पास में 10 एम्पियर, हमारा जो उपकरण है 10 एम्पियर करंट ले रहा है, तो अब आपको यहाँ पे 10 लिख देना है। इसके बाद में पावर फैक्टर क्या है, 0.8, तो 0.8 लिख देना है। और फिर बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारी वॉट, मतलब उस हमारा जो भी उपकरण है जो 10 एम्पियर करंट ले रहा है उसकी हो जाएगी हमारी पावर। अब हमने दो चीज जान ली कि अगर हमारे पास में डीसी सप्लाई में कोई उपकरण 1 एम्पियर करंट ले रहा है, कुछ भी एम्पियर करंट ले रहा है, तो हम उसके वॉट कैसे पता करेंगे। और दूसरी चीज हमने यह भी जान ली कि अगर कोई सिंगल फेज का उपकरण है तो उस केस में हमें कैसे वॉट पता करना है। अब इसके बाद में हमें आखिरी कैलकुलेशन और देख लेनी है, मतलब अगर आपके पास में 3 फेज पावर सप्लाई है तो उस केस में हम कैसे वॉट पता करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए भी काफी सिंपल है। हमारी पहले वाली जितनी भी चीजें वो सब फिक्स रहेगी, जैसे कि जब हम डीसी करंट में एम्पियर से वॉट निकाल रहे थे तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज के अंदर करंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे और हमारे सिंपली हमें वॉट पता चल जाते थे। लेकिन जब हम बात करें AC सिंगल फेज पावर सप्लाई की, तो हमारा क्या बदल गया, हमारा फॉर्मूला को पहले वो का वही था, मतलब वोल्टेज के अंदर करंट ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन साथ में एक और चीज आ गई जो कि आ गई कोस थीटा, मतलब पावर फैक्टर। अब यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखें, जब आप 3 फेज पावर सप्लाई की बात करोगे AC की, तो आपके यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड हो जाएगी। क्या इंक्लूड हो जाएगी? तो सबसे पहले ये कि ये सारी चीजें रहेगी, मतलब वोल्टेज भी रहेगा,
करंट भी रहेगा और पावर फैक्टर भी रहेगा। लेकिन इसके साथ में जो हमारा जो वोल्टेज है, जो कि अब 3 फेज वोल्टेज है, तो यहाँ पर आपको √3 मल्टीप्लाई करना होगा वोल्टेज के साथ में। ये √3 क्या होता है? तो √3 काफी सिंपल है। √3 को आप याद मत रखो, आप √3 को भूल ही जाओ, आप डायरेक्ट याद कर लो 1.732। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है हमेशा वोल्टेज के साथ में, जब भी आप 3 फेज पावर सप्लाई की कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको वॉट के केस में नहीं बता रहा कि अगर आप वॉट निकाल रहे हो तो आपको √3 मल्टीप्लाई करना है वोल्टेज के साथ में। आपकी कोई भी अगर 3 फेज की कैलकुलेशन है, उन सभी के अंदर अगर आप वोल्टेज को कैलकुलेशन में डाल दो तो उसके साथ में हमेशा √3 मतलब 1.732 का मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 एम्पियर से वॉट पता करना है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे चल रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, 1.732 मल्टीप्लाई वोल्टेज। वोल्टेज कितना होगा, जो हमारा ज्यादातर जो एवरेज वोल्टेज जो रहता है 3 फेज पावर सप्लाई में वो होता है 415। तो मैं यहाँ 415 लिखता हूँ। करंट कितना है मेरा, 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर 1। और मेरे को पावर फैक्टर अगर पता नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 0.8 कर दूंगा। अब इसके बाद में मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, और सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मेरा आंसर आता है यहाँ पे वो आता है 575 वॉट। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि अगर मेरा कोई उपकरण 3 फेज पावर सप्लाई पे चल रहा है और वो 1 एम्पियर करंट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो पावर है वो है 575 वॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी बेसिक पॉइंट क्लियर करे हैं, जिससे आगे से आप कभी भी आसानी से एम्पियर से वॉट को निकाल पाओगे। अब चाहे वो डीसी पावर सप्लाई हो या फिर एसी पावर सप्लाई हो। आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई सवाल अभी भी रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।